हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अभी। ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रैशनल नंबर के इम्पोर्टेंट टर्म्स, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज, ये सब बारे में आज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो नंबर सिस्टम है वो क्या है, नेचुरल नंबर सिस्टम। ठीक है ना। तो उसके बाद आता है आपका होल नंबर सिस्टम, उसके बाद इंटीजर्स, उसके बाद आता है रैशनल। तो आई होप कि नेचुरल, इंटीजर, होल नंबर, ये सबको आपको आता होगा। जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं ना, इसको सेट। ये होल नंबर को डब्ल्यू से, और इंटीजर को आई से भी करते हैं, और जेड से भी करते हैं। ठीक है। अब एक नया नंबर सिस्टम है, क्या है, रेशनल नंबर सिस्टम, जिसको हम क्यू से डिनोट करेंगे। ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर, सबसे पहले बता देता हूँ कि नेचुरल नंबर क्या होता है, जिससे वन से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर का जो सेट होता है क्या, वन, टू, थ्री, फोर, इसको हम लोग काउंटिंग नंबर से बोलते हैं। जैसे होल नंबर क्या होता है, फिर जीरो का इन्वर्सन हुआ ना, जीरो का इन्वर्सन होता है जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, डॉट डॉट डॉट। ठीक है। नेक्स्ट, इंटीजर। इंटीजर में क्या है, नेगेटिव का इंट्रोड्यूस हुआ, नेगेटिव, डॉट डॉट डॉट, नेगेटिव फोर, नेगेटिव थ्री, नेगेटिव टू, नेगेटिव वन, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, डॉट डॉट डॉट। ठीक है। तो ये है नेचुरल नंबर सिस्टम, ये होल नंबर सिस्टम, ये इंटीजर सिस्टम। इंटीजर में क्या था, नेगेटिव भी आया ना, होल में क्या था, जीरो आया, नेचुरल में क्या है, काउंटिंग, वन, टू, थ्री, फोर, इस तरह से। नेक्स्ट नंबर सिस्टम है बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम, वो क्या है, रैशनल नंबर सिस्टम। तो रैशनल नंबर सिस्टम से, इसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो इसके प्रॉपर्टीज, इसका डेफिनेशन, इसके प्रॉपर्टीज, इसके इंपॉर्टेंट टर्म, सारे इसमें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, डेफिनेशन रैशनल नंबर। ठीक है। रैशनल रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, ए नंबर a number can be expressed can be expressed as p by q, as p by q form ना, where p and q both are both are integers. ठीक है, integers, and q not equal to जीरो। क्योंकि हम लोग जानते हैं फ्रैक्शन में कि नीचे अगर डिनोमिनेटर अगर जीरो है तो नंबर नॉट डिफरेंट हो जाता है, इसीलिए q क्या होना, नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। उसके बाद क्या है, इज कॉल्ड is called a rational number। ठीक है। A number can be expressed as p by q, where p and q both are integer and q not equal to zero is called a rational number। ठीक है। तो मतलब इसको अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, p by q फॉर्म में होगा, एक ऐसा नंबर जो p by q के फॉर्म में होगा, और जहाँ पे p q कहाँ है, इंटीजर से लेते हैं। ठीक है। इंटीजर को हम लोग जेड से भी डिनोट करते हैं, आई से भी करते हैं। ठीक है। उसके बाद एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये है सेट ऑफ रैशनल नंबर का सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना। एक नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा वो रैशनल होगा। ठीक है। तो इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं, कई इसका इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है ना। जैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रैशनल नंबर। तो पहला अगर हम लोग बात करेंगे कि ए बाई बी क्या है, इसका रैशनल रैशनल नंबर। ए बाई बी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो ये क्या क्या इंप्लाई करेगा, पहली बात तो ये है कि बी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है,
बी नॉट इक्वल टू 0, ये पहला इम्प्लाई करेगा। दूसरा क्या इम्प्लाई करेगा, अगर ए बाई बी एक रैशनल नंबर है तो बी क्या होना चाहिए 0 ना, इम्प्लाई कर रहा है। और क्या होना चाहिए ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर other than 1, other than 1, ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी ए और बी क्या होगा, को प्राइम होगा ना। को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जो 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। तो ए और बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। थर्ड क्या इम्प्लाई कर सकते हैं, थर्ड क्या इम्प्लाई करता है, थर्ड ये इम्प्लाई करता है कि बी यूजुअली क्या होता है, बी यूजुअली पॉजिटिव ना, बी यूजुअली पॉजिटिव, whereas a may be पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो ये है पहला इंपॉर्टेंट स्टेप। क्या है, अगर ए बाई बी एक रैशनल नंबर है तो क्या इम्प्लाई कर सकते हैं कि ए 0 नहीं है, ठीक है। ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। बी यूजुअली पॉजिटिव, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, जैसे मान लीजिए लिखते हैं -3/5, तो बी क्या है, ये यूजुअली पॉजिटिव होता है ना, और ए क्या होता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। मतलब ए के हिसाब से हम लोग बोलेंगे कि रैशनल नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये क्या है, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे, जैसे ये -3 है, ये नेगेटिव आ गया तो इसको नेगेटिव रैशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें होता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है, सेकंड सेकंड क्या है कि एवरी इंटीजर every integers is a rational number, ठीक है। सारे इंटीजर क्या है, रैशनल है। जैसे 5 को ऐसे क्या डिवाइड में हम लोग 1 लिख सकते हैं, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया ना। -3 भी क्या इंटीजर है, क्या इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सारे इंटीजर क्या होता है, रैशनल होता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, थर्ड थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, अगर ए बाई बी, ठीक है ना, ए बाई बी क्या है, एक रैशनल नंबर है, इज अ रैशनल नंबर then its negative is -a by b, ठीक है। अगर ए बाई बी कोई भी एक रैशनल नंबर है तो माइनस ऑफ ए बाई बी क्या हो जाएगा, उसका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये है तीसरा। ऑब्वियसली फोर्थ में क्या है, फोर्थ में आएगा कि ए बाई बी, इसको हम लोग पॉजिटिव रैशनल नंबर कब बोलेंगे, ए बाई बी, मतलब ए बाई बी क्या है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ये कब, जब ए और बी दोनों का साइन क्या हो, सेम हो ना, ए एंड बी both have same sign, either पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब ए का अगर नेगेटिव है तो बी का भी नेगेटिव होना चाहिए, तब जाके नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होके ए बाई बी फिर से पॉजिटिव बन जाता है। तो ए बाई बी एक रैशनल नंबर पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों क्या हो, ए और बी सेम साइन का हो, या तो नेगेटिव हो दोनों या तो पॉजिटिव। नेक्स्ट, ए बाई बी नेगेटिव कब होगा, जब ए एंड बी हैव ऑपोजिट साइन, हैव ऑपोजिट साइन ना, ऑपोजिट साइन,
मतलब एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा को क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है? अगर ए पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव है तो ए नेगेटिव, इस तरह से। ठीक है, तब जाके ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर जो होगा वो नेगेटिव बनेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, हाँ, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे -3/-5, ये क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है ना, क्योंकि दोनों का साइन क्या है, सेम है, -3 है, -5। और ये क्या है, -3/5, ये क्या है, एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि दोनों का साइन क्या है, ए और बी का ऑपोजिट साइन है, एक का नेगेटिव है, एक का पॉजिटिव है। ठीक, नेक्स्ट, फिफ्थ, फिफ्थ रिजल्ट क्या है, फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है रैशनल नंबर के, वो क्या है, a/b एंड c/d। हम लोग दो रैशनल नंबर मान लेते हैं कि a/b और c/d कोई भी दो रैशनल नंबर है। ये दो रैशनल नंबर को हम लोग इक्वल कब बोलेंगे, a/b is equal to c/d if and only if a into d is equal to b into c। जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा दोनों का, ठीक है, ए और डी और बी और सी, अगर ये इक्वल आ गया तब जाके हम लोग बोलेंगे कि a/b और c/d क्या है, इक्वल है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ऐसा है, 6 का नहीं, सॉरी 6 का नहीं, 5 है कि a/b कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है, c/d, इफ एंड ओनली a/b बड़ा है c/d से। ये कब होगा, जब a क्रॉस d, मतलब a और d का मल्टीप्लाई जब ग्रेटर होगा b क्रॉस c से। और a/b स्मॉल कब होगा, if and only if a cross d is less than b cross c। ठीक है, तो ये इक्वल कब होगा, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अगर वो इक्वल आ गया तो क्या हो जाएगा, दो रैशनल नंबर a/b एंड c/d इज इक्वल, आर इक्वल। ठीक है, और ग्रेटर कब होगा, जब क्रॉस करेंगे और इधर वाला ग्रेटर होगा ना। ठीक है, उधर इस तरह से a/d जब उधर होगा तो ऊपर होगा। ठीक है, इस तरह से। जैसे एग्जांपल के तौर पर 1/2 एंड 3/5, अगर हम लोग को पता करना है कि कौन बड़ा है तो क्या करेंगे, 1/2 बड़ा है कि 3/5 बड़ा है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 into 5 और इधर करेंगे 2 into 3, तो 1 into 5 क्या है 5 और 2 into 3 का 6 है, तो ऐसे बड़ा है, 6 ग्रेटर है, तो इसका मतलब क्या होगा, 3/5 इज ग्रेटर देन 1/, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको फिफ्थ नंबर जो इम्पोर्टेंट स्टैम्पिंग है समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म है सिक्स। सिक्स में क्या है, अगर मान लीजिए कि ए एंड बी कोई भी दो रेशनल नंबर है, ठीक है, मान लेते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ए और बी का है, कोई भी दो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ए और बी के बीच में भी हम लोग रेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे, अगर ए और बी कोई भी दो रेशनल नंबर है तो ए प्लस बी बाई टू भी क्या बनेगा, एक रेशनल नंबर बनेगा। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए मान लीजिए कि बड़ा है बी से, तो ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू बी, मतलब ए और बी के बीच में भी एक रेशनल नंबर आएगा। उस तरह से अगर ए छोटा है बी से तो ए प्लस बी बाई टू, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है, ए प्लस बी बाई टू एक क्या है, रेशनल नंबर है जो इस तरह से आएगा। ठीक है ना, मतलब ए और बी के बीच में होगा और ए से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। इसमें क्या होगा, अगर ए बड़ा है बी से, ए भी रेशनल नंबर है, बी भी रेशनल नंबर है, तो ए प्लस बी बाई टू भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ए बाई टू भी, ए प्लस बी बाई टू भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, और रेशनल नंबर होगा तो ये बीच में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर इस केस के बीच में भी कर सकते हैं, इस केस के बीच में भी कर सकते हैं, ऐसे करते करते हम लोग इनफाइनाइट रेशनल नंबर हम लोग
दो रेशनल नंबर के बीच में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स जो रेशनल नंबर से रिलेटेड है। नेक्स्ट हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? पहला, अगर हम लोग कोई भी दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो रेशनल नंबर ही आता है। ठीक है ना, दो या दो से ज्यादा कोई भी रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो क्या आता है? रेशनली आता है। मान लीजिए कि ए कोई रेशनल नंबर है एंड बी कोई रेशनल नंबर है। अच्छा, ए और बी आप सोच रहे हैं कि पी वाई क्यू के फॉर्म में क्यों नहीं लिख रहे हैं, मतलब वो पी वाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है, मान लीजिए ए बी पी वाई क्यू के फॉर्म में है, बी ये हम सिंप्लिसिटी के लिए लिख रहे हैं। तो ए और बी क्या है, कोई भी दो रेशनल नंबर है, तो ए और बी को जब ऐड करेंगे तो वो भी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। अगर मान लीजिए तीन रेशनल नंबर है, उसको तीनों को ऐड करना है, क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। ठीक, उसी तरह से दूसरा, मतलब क्या होगा? ए प्लस बी भी क्या होगा? रेशनल होगा। ठीक है, अगर ए और बी दो रेशनल नंबर है तो दोनों का एडिशन भी रेशनल नंबर, सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन। अगर ए एंड बी कोई भी दो रेशनल नंबर है तो ए माइनस बी करें या फिर बी माइनस ए करें तो दोनों में क्या बनेगा? रैशनल बनेगा। ठीक है, दोनों में क्या बनेगा? रैशनल। नेक्स्ट थर्ड, अगर ए और बी कोई भी दो रैशनल नंबर है तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा? रैशनल होगा। दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा? रैशनल होगा। ठीक है, फोर्थ, ए कोई रैशनल नंबर है एंड बी कोई नॉन जीरो रैशनल नंबर है, तब हम लोग क्या कर सकते हैं? ए बाई बी फाइंड कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। जब डिवाइजर जो होगा यहाँ पे, डिवाइजर भी क्या है? डिवाइजर है वो नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, डिवाइजर अगर जीरो हो गया तो नंबर नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान में रखना है कि बी जो डिवाइजर होगा वो नॉन जीरो होगा, तब जाके ए और बी भी क्या होगा? डिफाइंड होगा, मतलब ए बाई बी भी क्या बनेगा? रैशनल बनेगा। बस ये ध्यान में रखना है कि बी नॉन जीरो होना चाहिए। बी क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है ना, तो आई होप कि ये आपको प्रॉपर्टीज भी समझ में आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसमें एक हम लोग चीज बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर जो है, रैशनल नंबर जो है वो क्या है? एडिशन के रेस्पेक्ट में क्लोज है, सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में क्लोज है, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्लोज है और डिवीजन के रेस्पेक्ट में भी क्लोज है। बट यहाँ पे क्या होना चाहिए? डिवाइजर को नॉन जीरो होना चाहिए। डिवाइजर अगर नॉन जीरो है तो डिवीजन के रेस्पेक्ट में भी क्या हो गया? क्लोज हो गया। क्लोज क्या होता है कि कोई भी एडिशन के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग क्लोज बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी दो रेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो रेशनल नंबर ही आ रहा है, तो उसको हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज है, क्लोज प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए। ठीक है ना, तो रेशनल नंबर देखें कि दो रेशनल नंबर को ऐड किए तो रेशनली आ रहा है, दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्शन किए तो रेशनली आ रहा है, दो को प्रोडक्ट किए तो रेशनली आ रहा है। नॉन जीरो डिवाइजर से अगर हम लोग डिवीजन कर रहे हैं कोई भी रेशनल नंबर को तो फिर से रेशनल नंबर ही आ रहा है। तो इसका मतलब चारों ऑपरेशन पे क्या होगा? ये चारों ऑपरेशन पे क्या होगा? क्लोज होगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। डिवीजन का केस में क्या होना चाहिए? डिवाइजर नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, ये प्रॉपर्टीज हो गया। प्रॉपर्टीज में हम लोग इतना ही बात करेंगे, बस एडिशन का मतलब क्लोज्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। डेसिमल नंबर का रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो पहला टर्मिनेटिंग
रैशनल नंबर, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। तो ये तीन तरह का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना, रैशनल नंबर का। तो कोई भी डेसिमल में जो होगा उसका अगर हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो या तो टर्मिनेट करेगा, या तो नॉन टर्मिनेट होगा, या तो नॉन टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ नॉन टर्मिनेटिंग में दो आएगा ना, इसमें अगर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, और ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ठीक है। तो सबका अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे, जैसे टर्मिनेटिंग जैसे हम लोग ले लेते हैं कि 1/8, ठीक है। तो 1/8 में क्या होगा, 0.125, ठीक है। 0.125 क्या हो गया, जब हम लोग 1 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 1/8 के जब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो 0.125 आ रहा है, तो 0.125 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। इस तरह से और भी अगर देखेंगे दूसरा वाला, केवल अगर 1/25 ले लिया तो क्या ना 0.04, तो 0.04 क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया ना, 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो ये क्या हो गया, 1/8 क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, 1/25 भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। अगर हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, हाँ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का जब बात करेंगे, तीसरा वाला देख लेते हैं। पहला हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। पहला क्या है, 3/7, 3/7 का जब हम लोग डिवाइड करेंगे 3 को 7 से तो क्या आएगा, 0.42857142 डॉट डॉट, ठीक है। तो जब भी हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा ना, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसका बात करेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, दूसरा वाला है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, तो इसका एग्जांपल हम लोग ले लेंगे, जैसे 4/9 लेते हैं, पहले कर लेते हैं 4/9, तो 4/9 में क्या होगा, 0.444, देख रहे हैं कि 4 जो डिजिट है वो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है ना, बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, टर्मिनेट तो नहीं कर रहा, लेकिन एक डिजिट है 4, वो क्या कर रहा है, रिपीटिंग हो रहा है, ठीक है, रिपीट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। 4 क्या हो रहा है, रीअकर हो रहा है ना बार बार, इस तरह का 10 नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 11/30, 11/30, इसको अगर हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो 0.366666 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 0.3666, तो 3 रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन 3 के बाद जो 6 है वो डिजिट क्या कर रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये भी 11/30 है और नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग वाला रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये था आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। और तीनों का एग्जांपल यहाँ पे है, जैसे ये क्या है, टर्मिनेट नहीं करेगा और रिपीट भी नहीं कर रहा है कोई फिक्स्ड डिजिट, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये रैशनल नंबर इंपॉर्टेंट टर्म्स के और जो प्रॉपर्टीज हैं और उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा रैशनल नंबर को समझने के लिए, जो कि क्लास 9 में ये एक चैप्टर होता है, ठीक है। तो आई होप, ठीक है, इतना ही करते हैं आज इस वीडियो में। नेक्स्ट इसके बारे में आगे बढ़ेंगे, सर्च क्या होते हैं, रैशनल नंबर के सर्च क्या होते हैं, आगे इस
नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, कुछ भी अगर आप सीख पाए हो, तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।